अमरोहा की रहने वाली इरम की 26 अगस्त को दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। कत्ल करने वाला बड़े आराम से भाग जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पुलिस मामला दर्ज करती है, हत्यारे की तलाश हो रही होती है कि इस बीच मामले में आ जाता है एक नया मोड़। आखिर इरम को क्यों मारा गया था? क्या तांत्रिक ने उसका मर्डर करवाया या कोई और था जो चाहता था कि उसकी जिंदगी से इरम निकल जाए? उसके हाथ से छूट रही थी जिंदगी। पार्टनर को पाने के लिए बेकरार थी। कोई था जो छीन रहा था उसका हक। लेकिन क्या प्यार पाने के लिए उसी ने कत्ल कर डाला? एक कत्ल कई किरदार। जितने चेहरे उतनी कहानियां। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मेरे पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं है। जान का खतरा, लेकिन जान लेना कौन चाहता था? नशा करके बैठी है, तू पीती है ना बाप के साथ साथ तू भी पीने लगी। आज तू पीती थी ना, उसके साथ में बैठ के रहो हैं तो बाप के साथ। अब आज तूने पी ली सदमे में अकेले बैठ के। तो तू पीती थी ना, फिर अब तो आज तूने आज सदमे में अलग ही पी ली बैठ के। तू उससे बात करा दे। कौन से ब्रांड की है? क्या मेरा अंजाम क्या करेगी बता? बहुत क्या करेगी बता? क्या करेगी मेरा अंजाम? तू मेरा अंजाम क्या करेगी? तुम दोनों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, मरने का मजबूर कर दिया। आखिर ये सायरा कौन है जो बार बार इरम से कह रही है कि उसे फोन दो? और मैं तुम दोनों तेरे बाप ने मुझे मरने पे मजबूर ना करा। तेरे बाप ने मेरे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को भी मैं किसी लायक छोड़ूंगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं अपनी जान से जाऊंगी ना जाऊंगी, तो ये ध्यान रखिए। पहली फुर्सत में मार, चल मार, पहली फुर्सत में मार। अरे तुझे मार के और तेरे यार को मार के सब मरूंगी। मार, पहली फुर्सत में मरी ना। ये यार कौन है और सायरा क्यों कह रही है कि इरम और उसके यार को मारकर मरेगी? आखिर इस परिवार में ऐसा क्या चल रहा था जिसको लेकर दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी? ये ध्यान तुझे और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं। हैं? तू कैसे हो रहा है? अपने ही आदमी को मार रही है। क्यों? तुझे तो फिर क्या करा जाएगा उसका? है? अरे सायरा इरम को बार बार धमकी दे रही है कि तुम्हें और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं, और इरम कह रही है कि तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लव, सेक्स और धोखे में कत्ल की साजिश को समझने के लिए उन किरदारों को समझना होगा। ये है सूफी आकिल, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तांत्रिक है और अपनी तंत्र विद्या से महिलाओं को बस में कर लेता है। ये सायरा है, सूफी आकिल की बेटी, जो फोन पर इरम को जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये है इरम, जिसका कत्ल कर दिया गया है, जो अक्सर सायरा के पिता पर गंभीर आरोप लगाती थी। और इस कांड का सबसे खास किरदार है फुरकान, जो सायरा का पति है, और आरोप है कि इरम के प्यार में ऐसे फंस गया था कि सायरा की जिंदगी में भूचाल आ गया था। उलझे रिश्तों में कत्ल की इस कहानी में सूफी आकिल का किरदार सबसे संदिग्ध था। हत्या से पहले इरम ने आरोप लगाया था कि सूफी आकिल उसकी इज्जत से खेलता है और उसी की वजह से इरम की जिंदगी तबाह हो गई। और अगर मैं मर जाऊं या ये मुझे मार दे तो इसका जिम्मेदार ये है। इसका नाम है सूफी आकिल, आबिद का बेटा है ये मेरा मुंह बोला मामा बना हुआ है। 27 अगस्त को जब इरम की हत्या की खबर आई तो ऐसा लगा कि तांत्रिक सूफी आकिल ने ही इसकी हत्या कराई। लेकिन जब मामले की जांच शुरू हुई तो अवैध संबंधों की वजह से रिश्तों में खड़ी दीवार नजर आने लगी। आरोप है कि सूफी आकिल का दामाद फुरकान इरम से मोहब्बत करने लगा था। सुंदर इरम के साथ वक्त बिताता था, इरम के हुस्न का दीवाना हो गया था।
वहीं सायरा की जिंदगी में फुरकान को कोई दिलचस्पी नहीं थी। सायरा को ना तो वक्त देता था और ना ही वो मोहब्बत जिसकी वो हकदार है। सायरा को इस बात की जानकारी हो गई थी कि फुरकान उससे बेवफाई कर रहा है और इरम की पहलू में ज्यादा वक्त गुजारता है। कुछ तस्वीरें भी सायरा के शक को पुख्ता करती हैं, जिसमें इरम और फुरकान एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फुरकान जब भी सायरा से दूर होता था वो इरम को फोन करती और फुरकान से बात कराने के लिए कहती। उसे लगता था कि फुरकान उसी के पास है, इसीलिए बार बार फोन कर बात कराने के लिए कहती। अरे भौंक ना, क्या भौंक रही है मुझसे? फोन दे मुझे। अबे काय के लिए मेरे पास है क्या? बकवास करी जा रही है मेरा है? तेरे पास ही है ना, फोन दे मुझे। पी ली क्या तूने? आज नशा करके बैठी है? तू पीती है ना रोज? बाप के साथ साथ तू भी पीने लगी? आज तू पीती थी ना उसके साथ में बैठ के रोज, हैं? तो बाप के साथ अब आज तूने पी ली सदमे में अकेले बैठ के? तो तू पीती थी ना? अब तो आज तूने आज सदमे में अलग ही पी ली बैठ के? तू उससे बात करा दे। कौन से ब्रांड की पी है? मेरा अंजाम क्या करेगी बता? बहुत क्या करेगी बता? क्या करेगी मेरा अंजाम? तू मेरा अंजाम क्या करेगी? तुम दोनों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, मरने पे मजबूर कर दिया, पर मैं तुम दोनों का बाप ने मुझे मरने पे मजबूर ना करा दूंगी। तेरे बाप ने मेरे बच्चे तो बर्बाद होंगे, लेकिन तुम दोनों को भी मैं किसी लायक छोड़ूंगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं अपनी जान से जाऊंगी ना जाऊंगी, तो ये ध्यान रखिए। पहली फुर्सत में मार, चल मार, पहली फुर्सत में मार। अरे तुझे मार के और तेरे यार को मार के सब मरूंगी। मार, पहली फुर्सत में मरी ना बैठी तू कल, ये ध्यान रखिए। और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं, तुझे और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं। है तू कैसी औरत है, अपने ही आदमी को मार रही है? क्यों? तुझे तो फिर क्या करा जाएगा उसका? अरे ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि सायरा कैसे इरम को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। सायरा और इरम की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कत्ल के पहले का ये ऑडियो है। हेलो, बता कहाँ है तू? आ गई ना हसनपुर, आ गई हसनपुर, आ फटाफट। कहाँ है अरे मैं तो तेरी तू जो मेरे सामने आई है तो क्या भाग गई? हसनपुर में हूँ, आ जा। मैं अमरोहा में खाना बना रही हूँ। बात कराऊँ? हैं? बात क्या कराऊँ? हसन चल, रुकी भी हो हसनपुर आ एक बात। हाँ मैं आ रही हसनपुर। तू आ रही भागती भी जब हसनपुर आई तू आ। तू 26 अगस्त को हसनपुर की सड़क पर ही इरम को मार दिया गया था। वो तलाक के मामले में कोर्ट गई थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। उसका परिवार टूटा 14 साल के बाद। 14 साल बाद जी। फिर उसके बाद किस तरीके से आप उसने न्याय की गुहार लगाई इरम ने? कैसे उसका किन लोगों ने उसका शोषण किया? कोर्ट में 3 तलाक का केस डाला था। किसने? इरम ने, कि मुझे तलाक चाहिए। क्यों? काम नहीं करता था वो, मारता था, शराब पीता था। आखिर इरम अपने पति से तलाक लेना क्यों चाहती थी? क्यों सायरा के पिता तांत्रिक सूफी आकिल पर वो आरोप लगा रही थी? जब इन सवालों के जवाब तलाशे गए तो हर चीज धीरे धीरे साफ होने लगी। तो सवाल उठने लगा कि क्या इरम ने साल 2019 में जो वीडियो जारी किया था वो कोई स्टंट था? क्या सूफी आकिल उसके रास्ते का रोड़ा था और इसीलिए उसने ये वीडियो जारी कर अपने रास्ते का रोड़ा हटाना चाहा था? लेकिन सायरा ने इरम को हटाने की ऐसी प्लानिंग की कि इरम को इसकी भनक तक नहीं हुई। हेलो, बता कहाँ है तू? आ गई ना हसनपुर, आ गई हसनपुर, आ फटाफट। कहाँ है अरे मैं तो तेरी तू जो मेरे सामने आई है तो क्या भाग गई? हसनपुर में हूँ, आ जा। मैं अमरोहा में खाना बना रही हूँ। बात कराऊँ? हैं? बात क्या कराऊँ? हसन चल, रुकी भी हो हसनपुर आ एक बात। हाँ मैं आ रही हसनपुर। तू आ रही भागती भी जब हसनपुर आई तू आ। तू शुरू में खबर आई कि इरम को तलाक देकर उसके घर से बेदखल कर दिया गया था और वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही थी। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि वो अपने पति से तलाक चाहती थी। कारण यह है कि उसका जो पति है कोई काम धंधा नहीं करता था, सिर्फ शराब पीना,
जुआ खेलना और सट्टा खेलना और उसे मारना। लेकिन कहा जा रहा है कि इरम फुरकान की मोहब्बत में थी और सायरा की जिंदगी में मुसीबत बनकर आ गई थी। फुरकान उसे भाने लगा था, वो चाहती थी कि फुरकान उसकी जिंदगी में रहे। पूछताछ में यह सामने आया है कि मृतका का अपने चचिया ससुर के दामाद के साथ अवैध संबंध हो गए थे। सूफी आकिल और उसकी बेटी सायरा को ये पसंद नहीं था। सूफी आकिल उसकी जिंदगी में रोड़ा बन गया था क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो रही थी। आरोप है कि इसी वजह से साल 2019 में इरम ने वीडियो जारी कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। और अगर मैं मर जाऊं या ये मुझे मार दे तो इसका जिम्मेदार ये है। इसका नाम है सूफी आकिल, आबिद का बेटा है ये मेरा मुंह बोला मामा बना हुआ है। परिवार वाले भी इरम की बताई कहानी ही सुना रहे थे। सर, उनके हस्बैंड ने धमकी दी थी 1 दिन पहले। उनके हस्बैंड और इनके चचिया ससुर सूफी आकिल, उनके बेटे शाहजेब ने, जिनका अमरोहा के अंदर गोल्डन गारमेंटर्स है दिल्ली दरवाजे के सामने, इन लोगों ने सिस्टर को धमकी दी थी कि इस बार डेट पर आएगी तो तुझे जान से मार देंगे। तो क्या हुआ? उसमें कोई वीडियो बनाई थी, कोई बाल खींचे, कोई गुहार लगाई थी किसी से? हाँ, सिस्टर ने वीडियो डाली थी अभी 4 दिन पहले, क्योंकि वो लगातार डेली सिस्टर को धमकी दे रहे थे कि इस बार हसनपुर आएगी तो मार देंगे। और जब इरम हसनपुर गई तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या किसने की, इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हेलो, बता कहाँ है तू? आ गई मैं हसनपुर, आ गई हसनपुर, आ फटाफट। कहाँ है अरे मैं तो तेरी तू जो मेरे सामने आई है तो क्या भाग गई? हसनपुर में हूँ, आ जा। मैं अमरोहा में खाना बना रही हूँ। बात कराऊं? हैं? बात क्या कराऊं? हसन चल, रुकी भी हो हसनपुर, आ एक बात। हाँ, मैं आ रही हसनपुर, तू आ रही भागती भी। जब हसनपुर आई तू आ तू। जिसके चलते चचिया ससुर की बेटी से मृतका का मृत्यु वाले दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद 2 परिचित युवक उनको अपने साथ वापस शहर छोड़ने के बहाने, घर छोड़ने के बहाने ले गए और रास्ते में उसकी हत्या कारित की। इसमें यह तथ्य सामने आ रहा है कि पूर्व में मृतका का चचिया ससुर और अपने पति और ससुर के विवाद था। उसके बाद मृतका का अपने चचिया ससुर के दामाद से भी अवैध संबंध हो गए थे और हाल ही के दिनों में जब उस व्यक्ति के पत्नी को जब पता चला इन संबंधों का तो इनमें काफ़ी झगड़ा हुआ आपस में परिवार में और उसी के चलते ये पूरी षड्यंत्र रचकर ये हत्या की गई थी। पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही इस मामले को सुलझा दिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिसमें कि उनके परिवारजनों द्वारा 4 ससुराल पक्ष के लोगों को नामजद किया गया था। पति, ससुर, चचा ससुर और चचा ससुर के एक बेटे को नामजद किया गया था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित कर जब अनावरण का इसमें गिरफ्तारी का काम शुरू किया तो इसमें कुछ तथ्य पुलिस के सामने आए, जिसके चलते 2 और युवकों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। अभी तक कुल मुकदमे में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध संबंधों में कत्ल की इस कहानी के हर किरदार का भंडाफोड़ हो गया है। कहते हैं कि रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, अगर संभल कर नहीं निभाए तो ये टूट जाते हैं। अरे भौंकना क्या के भौंक रही है मुझसे? कौन दे उसे? अबे काय के लिए मेरे पास है क्या? बकवास करी जा रही है मेरा है? तेरे पास ही है ना, फोन दे उसे। पी ली क्या तूने? आज नशा करके बैठी है? तू पीती है ना रोज? बाप के साथ साथ तू भी पीने लगी? आज तू पीती थी ना उसके साथ में बैठ के रोज, हैं? तो बाप के साथ अब आज तूने पी ली सदमे में अकेले बैठ के? तो तू पीती थी ना? अब तो आज तूने आज सदमे में अलग ही पी ली बैठ के? तू उससे बात करा दे। कौन से ब्रांड की है? मेरा अंजाम क्या करेगी बता? बहुत क्या करेगी बता? क्या करेगी मेरा अंजाम? तू मेरा अंजाम क्या करेगी? तुम दोनों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, मरने पे मजबूर कर दिया, पर मैं तुम दोनों का बाप ने मुझे मरने पे मजबूर ना करा दूंगी। तेरे बाप ने मेरे बच्चे तो बर्बाद होंगे, लेकिन तुम दोनों को भी मैं किसी लायक छोड़ूंगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं अपनी जान से जाऊंगी ना जाऊंगी तो ये ध्यान रखिए। पहली फुर्सत में मार, चल मार, पहली फुर्सत में मार। अरे तुझे मार के और तेरे यार को मार के सब मरूंगी। मार, पहली फुर्सत में मरी ना बैठी तू कल, ये ध्यान रखिए। और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं, तुझे और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं। है तू कैसी हो रहा है? अपने ही आदमी को मार रही है? क्यों? तुझे तो फिर क्या करा जाएगा उसका? अरे इरम और सायरा की बातचीत से पता चलता है कि उसने पारिवारिक रिश्ते पहले ही टूट गए थे। दोनों को सिर्फ बदला लेना था, जिसमें सायरा अपनी साजिश में कामयाब रही।
हेलो, बता कहाँ है तू? आ गई मैं हसनपुर, आ गई हसनपुर, आ फटाफट कहाँ है? अरे मैं तो तेरी जो मेरे सामने आई है तो क्या भाग गई? हसनपुर में हूँ, आ जा। मैं अमरोहा में खाना बना रही हूँ। बात कराऊँ? हैं? बात क्या कराऊँ? हसन चल रुकी भी हो, हसनपुर आ एक बात। हाँ मैं आ रही हसनपुर, तू आ रही भागती भी। जब हसनपुर आई तू आ तू। न्यूज 18 के लिए अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। 27 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ये लाइनें ट्वीट की गई थी। ये लाइनें यूं ही नहीं लिखी गई। 27 से 28 अगस्त की जो तस्वीर सामने आई है उससे लगता है कि अब मुख्तार का काला साम्राज्य बुलडोजर के नीचे दब जाएगा। एक एक कर गिर रहा है अवैध कमाई का अड्डा। जब से योगी का डंडा चला है, यूपी में अपराध के दम पर बनाई गई संपत्तियों का यही हाल हो रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस का कसता शिकंजा। ग्रीनलैंड की जमीन पर अवैध कब्जा तोड़ दिया गया। योगी ने जेसीबी चलवाकर ढहा दिया मुख्तार का अवैध साम्राज्य। 27 अगस्त को लखनऊ में 28 अगस्त को मऊ में चला बुलडोजर। बताया जा रहा है कि अब तक 100 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है और ये सारी संपत्तियां अवैध तरीके से बनाई गई थी। ये तस्वीरें मऊ की हैं। ये स्लॉटर हाउस मऊ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधा रोड पर बना था। इसे 40 लाख की लागत से बनाया तो गया था, लेकिन जिस जमीन पर यह बना वो ग्रीनलैंड के तहत आती थी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रीनलैंड पर बने मुख्तार अंसारी के स्लॉटर हाउस को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि स्लॉटर हाउस से करोड़ों की वसूली हुआ करती थी। पिछले दिनों प्रशासन ने इसे बंद करके अपने कब्जे में ले लिया था। ये मुख्तार की अवैध कमाई का जरिया था। अब सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। यहाँ पे कट्टी खाना स्लॉटर हाउस ये काफ़ी समय से मुख्तार के संरक्षण में संचालित था और यह पूरा एक अवैध निर्माण करके और यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ से मांस और खाल का यहाँ से कई ट्रक सामग्री प्रतिदिन यहाँ से बाहर जाती थी। इसको पहले हम लोगों ने बंद करा करके अब आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है। 27 अगस्त तक मुख्तार की 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई थी। 28 अगस्त को हुई कार्रवाई से यह आंकड़ा और बढ़ गया। सरकार का दावा है कि मुख्तार के अवैध आय के कई रास्ते भी बंद कर दिए गए। अगर रुपए में आकलन करें तो जहां से मुख्तार को 41 करोड़ रुपए मिलते थे, अब वहां से कुछ नहीं मिलेगा और इसके गिरोह के 97 सदस्य पुलिस की हिरासत में हैं। सीएम दफ्तर ने दावा किया कि मुख्तार के अवैध साम्राज्य के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। न्यूज 18 के लिए मऊ से आनंद कुमार की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है।